एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मेरी ओर से आप सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। तो आज हम लोग चैप्टर 2 क्लास 11 के लिए पाठ संख्या 2 मियां नसीरुद्दीन, जो लेखिका कृष्णा सोबती जी की एक बहुत चर्चित कहानी है, जो किसी खास व्यक्ति के बारे में इस पाठ में बताया गया है, जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। तो आज हम लोग अंतिम भाग के रूप में चर्चा करेंगे। पाठ का समापन होगा आज। इस बीच मियां ने किसी और को पुकार लिया, मियां रहमत, है ना। यहाँ तक हो चुका था। अब हम लोग अंतिम भाग पर आते हैं। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखता पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। या बब्बन मियाँ कौन है साहिब? फिर लेखिका उनसे प्रश्न करने लगी। मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? यानी कारीगर का नाम है बब्बन मियाँ, जो काम करते हैं, जो हेल्प करते हैं। मन में आया पूछ ले, आपके बेटे बेटियां हैं? पर मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अधड़ के आसार देख या मजबूर न छेड़ने का फैसला किया। यानी मजबूर यानी मामला, विषय, टॉपिक, है ना। वो मजबूर छेड़ने का विषय नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि अब मेरी बातों को सुनकर वो क्रोधित हो जाए, गुस्से में आ जाए। ठीक है। इसके बाद इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी सरगीदी करते हैं। यानी ये कारीगर लोग आपके शिष्य हैं, चेले हैं, जो आपके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, आपसे कुछ सीखते हैं। खाली सरगीदी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। केवल शिष्य ही नहीं है, मैं इसे मजदूरी भी देता हूँ। 2 रुपए मन आटे की मजूरी, 2 रुपए मन आटे के, 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है? लेखिका प्रश्न करती है। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रहती। इस टॉपिक पर, इस विषय पर अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं रह गया था। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। क्या बोले? कौन कौन सी रोटियां? बाखर खानी, सिरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाओ, दीदा, गाजेबान, तुनकी। ये जितने सारे नाम जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो सारी तरह तरह की किस्म किस्म की रोटियों के नाम हैं। ये सभी रोटियां हैं अलग अलग तरह की। ठीक है। जो नॉर्मल सामान्य जो रोटी होती है, जो घरों में पकती हैं, वैसे रोटियां नहीं। ये 56 किस्म की, 56 टाइप की रोटियां पकाते थे। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वो कद्रदान, जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से निकली और हजम, है ना। अब क्या रखा है जीवन में? पहले क्या है? पहले जो बावर्ची खाने होते थे, जो खाना पकाते थे, उनका सम्मान होता था, रिस्पेक्ट होता था। लेकिन अब वैसी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। तो ये रहा इनके जीवन के बारे में और इनके जो है कला के बारे में, नाहन बाई के बारे में, जो किस प्रकार से इतने सारे तरह तरह की रोटियां पकाती थी, जिसमें लेखिका उनसे हर एक बात जानने का प्रयास कर रही थी कि आखिर आपका ये जो कार्य है वो किस प्रकार से आप करते हैं, आपको कैसे प्रसिद्धि हासिल हुई, और उनके परिवार के बारे में, उनके पूरे खानदान के विरासत के बारे में, सभी बारे में उन्होंने जानने का प्रयास किया है। ठीक है। तो ये रहा, पाठ का समापन हुआ आज। तो फिलहाल आप लोगों के लिए इतना ही। धन्यवाद।